प्राची, कौन है? कौन? कौन है? कोई था? छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? क्या? क्यों रोका मुझे? क्यों रोका भाई, बताओ ना, बता क्यों नहीं रहा मुझे? चुप, बिल्कुल चुप, एक शब्द नहीं बोलेगी, तू समझी? तो बोलूंगी, जो बोलना है बोलूंगी और जो करना है वो ही करूंगी। देखते हो कौन रोकता है मुझे? और रोकना ही है तो उस प्राची को रोको ना, जो मेरी जिंदगी मुझसे छीन रही है। क्यों? तुम्हारे हाथ में खून कैसा? तुम यहाँ क्यों चल के आए? तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम्हें ठीक लग रहा है? तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम चलो मत। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? मुझे क्या होगा? तुमने कुछ होने थोड़ी ना दिया। हमेशा अपनी मन की करते हो, बीच में आ जाते हो बस मुझे बचाने के चक्कर में। हीरो बनना है ना तुम्हें? कुछ नहीं सुनूंगी, आराम करना है तुम्हें। ऐसे ऐसे खड़ी नहीं हो तुम। तुम्हारे आंसू देखूंगा ना तो मेरी और तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज रो मत। मैं रो नहीं रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम चलो, तुम रूम में चलो, आराम करो, ठीक है? दवाई का टाइम हो गया, एक दवाई है मुझे पता है। तुम चलो चलो रूम में। आराम से आओ प्राची। सॉरी, इट्स ओके। रेस नहीं है, चलो आराम से चलो। तुम मेरा हाथ पकड़ो और आराम से चलना, ओके? मीका, पुत्र क्या हुआ? क्यों है पुत्र? तू रो क्यों रही है? बुआ, हाँ, मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा ना। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना नाइफ लेकर मेरे दिल पे बार बार अटैक कर रहा, काट रहा है मेरे दिल को। बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है मेरे दिल में। लेकिन हुआ क्या ये तो बता पुत्र। चाची चाहती है कि रणबीर से मिल जाए, मुझसे छीनना चाहती है वो रणबीर को। वो चाहती नहीं रणबीर मेरे साथ रहे, मुझे रणबीर चाहिए। बुआ, मैं रणबीर के बिना नहीं जी पाऊंगी। He is everything for me। हाँ, मैं नहीं जी पाऊंगी रणबीर के बिना। बट वो अक्षय भाई
वो रणबीर को मुझे लेने नहीं दे रहे हैं। नहीं लेने दे रहा है अक्षय, मतलब समझ में नहीं आया मेरी, तू क्या बोल रही है? बुआ वो प्राची को ना यहाँ से जाने नहीं दे रहा है, तो प्राची यहीं रहेगी ना रणबीर के सामने। अगर रणबीर के सामने रहेगी तो रणबीर को वो याद आता रहेगा, उनके बीच जो भी हुआ वो सब याद आता रहेगा ना रणबीर को। और फिर वो प्राची को छोड़ नहीं पाएगा। मेरी लाइफ तो खराब हो जाएगी ना बुआ। मुझे रणबीर चाहिए बुआ, प्लीज मुझे रणबीर चाहिए। प्लीज आई एम बेगिंग यू, प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। मुझे रणबीर चाहिए। रणबीर के मैं नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी मैं मदद करूंगी तेरी, मैं मदद करूंगी। हाँ रिलैक्स पुत्र, शांत हो जा। मैं रणबीर को तेरे पास ले आऊंगी। मैं कोशिश करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी उसको तेरे पास लाने की। हाँ पुत्र। पल्लवी आंटी, आई नो आप मुझसे और मेरी फैमिली से बहुत नाराज हो, बट इस बारे में बात ना ही करे तो अच्छा होगा मेघा। तुम शायद भूल रही हो तुम्हारी फैमिली ने कितना बड़ा इल्जाम लगाया था हम पर। मेरे बेटे पर कितना घटिया इल्जाम लगाया था आप लोगों ने। उसे उसकी ही बेटी को अगवा करने का इल्जाम लगाया था। I'm sorry, लेकिन मैं आप सबको बताने आई हूं कि खुशी को आपको हमारे साथ भी रहने देना होगा। नहीं, खुशी हमारे खानदान की भी बच्ची है, हमारा भी हक है इस पर। आप लोग चाहो तो कानूनी टर्म्स में बात कर सकती हूं मैं आपके साथ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। खुशी हमारे घर की भी बच्ची है, हमारा पूरा हक है इस पर। मेरा भी हक है कि मैं इसे प्यार करूं, इस पर दुलार करूं, और मैं अपने इस हक का इस्तेमाल करने आई हूं। पल्लवी जी, आपको ये सब कहने की जरूरत ही नहीं है। खुशी पहले आपके घर की बच्ची है, फिर इस घर की। आप जब चाहे यहाँ आके खुशी से मिल सकती है, आप खुशी को अपने साथ अपने घर लेके भी जा सकती हैं। किसी को कोई एतराज नहीं होगा, आई प्रॉमिस। उल्टा अच्छा है, खुशी को दो परिवारों का प्यार मिलेगा। ये क्या बातें कर रही हैं आप? दिमाग तो ठिकाने है आपका? कुछ भी बोली जा रही है, होश में आइए। उनका दिमाग ठिकाने पे है, ठीक है? तुम्हारा दिमाग है ठिकाने पे? ऐसे कोई बात करता है अपनी माँ से? तुम्हारी माँ है, तमीज से बात करो। और अगली बार बदतमीजी करी ना उनसे तो मैं बता रहा हूँ। जानता हूं मैं, माँ है मेरी, और ये बात तुम समझ लो कि मेरी माँ है, समझे? अपनी माँ से जिस तरह से बात करूं मेरी मर्जी, तुम्हारी नहीं। एक बार और बदतमीजी करो, फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्या होती है बदतमीजी। क्या करेगा? एक सेकंड चुप। खुशी है ना यहाँ पे, बच्ची है, उसके सामने इस तरह से कोई बात नहीं करेगा प्लीज। रणबीर, मैं खुशी को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, तुम भी चलो यहाँ से। कल रात से जब से रणबीर ने बताया ना कि खुशी वापस आ गई है, तब से उसे मैं मिलने के लिए तड़प रही हूँ। मैं तो क्या, मुझसे ज्यादा पल्लवी तड़प रही है। वो तो मैंने उसे रोक लिया, नहीं तो वो तो रात को ही आने वाली थी। मुझे बस डर लग रहा था, चिंता हो रही थी इसकी। मैं बस सोच रही थी ये ठीक तो है ना, कहीं कोई चोट तो नहीं लगी ना? पापा को आई थी चोट। खुशी बच्चा, मैं जानती हूँ आप सबसे बहुत प्यार करते हैं ना, और सब आपको बहुत प्यार करते हैं। बेटा मुझे एक बात बताओ, आप चलोगे मेरे साथ? देखो बेटा, मैं आपको यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि आप बिना किसी से डरे आप मुझसे खुल के बात करो। हाँ, आपको जो बोलना है आप अपनी बड़ी मम्मा से बोल सकती हो, एकदम खुल के, बिना किसी से डरे। आपको याद है ना खुशी, आपको हमारे घर में कितना मजा आता था? हाँ, एक बार याद है आश्रम से भागकर आए थे आप हमारे घर, याद है ना? दादू, आपकी दीदा, मैं आपसे कितना प्यार करते हैं और आप हमसे कितना प्यार करते हैं। आपको याद है ना
हाँ बड़ी मम्मी, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। अब तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाऊंगी। आपको घुमाने ले जाऊंगी, आपके साथ खेलूंगी और बहुत कुछ करूंगी। वाओ! है ना वाओ? तो अब आप बाहर जाकर सबको बोल देना कि आपको मेरे साथ घर जाना। बोलोगे ना? पर बड़ी मम्मी, हाँ? मुझे यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगता है। बुआ, दादी, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगती है। अब ये लो, आपको यहाँ अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं, मैं और दादी अकेले चले जाएंगे। इट्स ओके। कहाँ? वो वाटर पार्क और टॉय गार्डन। आप दोनों वाटर पार्क और टॉय गार्डन जाने वाले हो? हाँ। मेरा मतलब है तुम मत जाओ। मतलब क्यों मना किया ऐसे? तुम जानती हो ना, तुम मना करोगी तो नहीं जाएगा वो। अब देखा, तुमने कहा और अब नहीं जाना है उसे। रणबीर, आर यू सीरियस? तू इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि प्राची ने तुझे मना किया है जाने के लिए? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग इस बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ गलत कहा है। प्लीज सब लोग शांत रहो, प्लीज। कैसे शांत रहो बुआ, कैसे शांत रहो? आई होप अब आप सब लोगों को दिख रहा होगा जो मैं आप लोगों को इतने महीनों से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो तुम? दिखाओ ना, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? रणबीर, मेरा मुंह मत खुलवा, वरना मैं ऐसा कुछ बोल दूंगा ना तो सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्या बोलोगे तुम? बोलो ना, ऐसा क्या बोलोगे तुम? तुम खुद डर रहे हो या तुम सोचो कि मैं डर जाऊंगा तुम्हारी बातों से? अक्षय, रणबीर, दोनों एकदम चुप हो जाओ। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। ये क्या राय का पहाड़ बना रहे हो? हाँ, अब सिर्फ मैं बोलूंगी और तुम दोनों सुनोगे। प्राची ने रणबीर को यहाँ रुकने के लिए कहा, इसलिए वो रुका है। उसमें कौन सी दुनिया उल्टी हो गई? और मुझे अच्छी तरह से याद है कि पहले भी प्राची ने ही रणबीर को रोका था। मिहिका भी चाहती है कि रणबीर यहाँ रुके। गलतियां की है, मैं मान रही हूँ गलतियां की है इसने। कई बातें ऐसी बोली है जो नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत इंसान है। विलन बना दिया है आपने इसको। इसने जो कुछ भी किया ना प्राची के कहने पर किया है। अरे दर्द तो इसको मिला है। आप लोग सिर्फ इसके शब्द देखते हो, इसका दर्द कौन देखेगा? अपने घर का बच्चा है ना, ये हमारा बच्चा है। इसके दर्द को, इसकी फीलिंग्स को कौन समझेगा? अगर किसी बच्चे को चोट लगती है, हम उसे ऊपर से और मारते कि उसे पूछते हैं कि तुझे दर्द हो रहा है क्या बेटा? यही पूछते हैं ना। शोकी समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? मैं समझाऊं? मैं समझाती हूँ, अच्छे से समझाती हूँ। सब लोग प्लीज एक बार सुन लो। प्राची कौन है? रणबीर की पहली बीवी। हाँ, और अभी वो अक्षय की बीवी है। अब अक्षय की बीवी रणबीर को इस घर से जाने से रोक रही है, उस रणबीर को जिसे अक्षय कतई पसंद नहीं करता। अब इसे बुरा नहीं लगेगा? बताओ आप लोग, नहीं लगेगा इसे बुरा? और प्राची, तू तो बहुत समझदार है, जज्बातों को समझती है ना? इसकी जज्बातों को कभी नहीं समझ पाई तू। बुआ जी, आप ऐसे रोइए मत प्लीज। आई एम सॉरी, आपको इतना बुरा लग रहा है, आप ऐसे सैड मत होइए। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और आप सबको ऐसा लगता है कि प्राची चाहती है कि मैं यहाँ रुकूं। ऐसा नहीं है, प्राची नहीं चाहती मैं यहाँ रुकूं। आप सब जानते तो है, प्राची तो इरिटेट होती है ना मुझसे। इस अक्षय से ज्यादा मुझसे इरिटेट होती है। प्राची ने मुझे अरेस्ट करवाया था। प्राची क्यों चाहेगी मैं यहाँ रुकूं? प्राची ने सिर्फ मुझे यहाँ पे इसलिए रुकने दिया क्योंकि मैं खुशी को सही सलामत ले आया। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। आप सब समझिए, आप सब समझदार हैं। मेरी यहाँ पे रुकने की अपनी वजह है। मेरी तबीयत, जैसे कि आप सब जानते हैं, ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे कहा है कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकता। एंड प्लस प्राची मेरे साथ
डॉक्टर से मिली थी और उसने प्राची को सारी मेडिसिन के बारे में बताया कि कौन सी दवाई मुझे कब देनी है। अब आप कैसे मुझे यहाँ से लेके जा सकते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? दवाइयाँ मैं तुम्हें दे दूंगी बेटा, उसमें। मैं बता रहा हूँ, प्राची को पता है मैं घर से बाहर नहीं जा पाऊंगा इस वक्त। मेरी हालत भी ठीक नहीं है। बताओ ना। मैं पल्लवी, रणबीर को रुकने देना, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है, रहने दे। चले? मैं चल जाऊंगी। प्राची, तुम ठीक हो? हाँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक लग नहीं रही हो, तुम कुछ सोच रही हो। मैं ठीक हूँ रणबीर, आई एम ओके। ठीक है, तुम अगर इतनी कन्विक्शन से बोलोगी तो मैं मान लेता। पर मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम थोड़ा शर्मा रही हो। शर्मा क्यों? मैं शर्मा नहीं रही, शर्माने की तो कोई वजह ही नहीं, कुछ भी बोलते हैं। हाँ, तो गुस्सा होने की कौन सी वजह है? तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं गुस्सा हो रही हूँ? मैं कभी गुस्सा होती हूँ रणबीर? नहीं, बिल्कुल गुस्सा नहीं होती तुम। क्यों पागल है वो लोग जो बोलते हो तुम गुस्सा होती हो। मुझे ऐसा लगा कि इन फूलों की वजह से तुम शर्मा रही हो। मुझे लगा ऐसा। हाँ, तो गलत लगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, पक्का नहीं शर्मा रही हो? तुम सामने देखो ना। हाँ, देख रहा हूँ। खुशबू अच्छी है। आप ही से प्यार रहेगा, आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें इंतजार। रिलैक्स। से प्यार रहेगा। It's okay. रणबीर, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। ओके। वो देख रहे हो बलून? जी सर, मैं हूँ रणबीर कोहली। वो राणा ने बोला कि वो मुझे बताएगा, तो मैं बात करने आ गया। मैं इनके साथ ही हूँ। दरअसल राणा ने हमारी बेटी को किडनैप किया था। आप कह रहे थे ना कि वो कुछ बताना चाहता है, तो वो उस किडनैपिंग के बारे में ही बताना चाहता है। मैंने उसकी बेटी को किडनैप किया था, लेकिन फिर भी वो मुझे यहाँ से निकालेगा, क्योंकि मैं उसे सब सच बताने वाला हूँ। मैं उसे बताने वाला हूँ कि उसकी बेटी की किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ था। इसलिए वो मुझसे मिलने आएगा, और वो जरूर आएगा। जी, तो मैं ही मिलने आया हूँ उनसे। तो अगर आप एक बार बता देते कि वो कहाँ पे है तो मैं चला जाता। अभिनव जी सर, इनको राणा से मिलवा दो। लेकिन सर, उससे मिलने ऑलरेडी कोई आया हुआ है। कौन आया हुआ है उनसे मिलने? आप जाके खुद ही चेक कर लीजिए। अभी नाम तो कुछ बताया नहीं था। अभिनव, नाम बताया था क्या? नाम तो मुझे भी नहीं बताया, लेकिन शायद दोस्त हैं दोनों, अंदर लड़ रहे थे। तो जाके देख, चाय अभी तक आई क्यों नहीं? आपके लिए बोला था मैंने। लेकिन मुझे इन्हें लेके जाना है। इनको मैं ले जाता हूँ। आइए सर, चलिए। देख, तू मेरी बात समझ। बहुत जरूरी काम था, मैं फंस गया था, लेकिन तू परेशान क्यों हो रहा है? मैं आ गया ना। तो मतलब क्या? मुझे ये बोलना पड़ेगा? फाइन। राणा, भूल के भी मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। तो पुलिस को या रणबीर को या प्राची, किसी को भी सच नहीं बताएगा। बेवकूफ मत बनाओ, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। मैंने कहा ना, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। समझ गया तू? ये सच बाहर नहीं आना चाहिए। प्लीज, बहुत
बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बात को समझ। ये सब तुम्हें पहले ही सुनना चाहिए था। अब बहुत देर हो गई है। अब रणबीर को मैं सब सच बता दूंगा और वो मुझे यहाँ से बाहर भी निकालेगा और पैसा भी देगा। रणबीर बनेगा मेरा फाइनेंसर। अब वो देगा मुझे पैसे। आ ही रहा होगा वो। मेघा, क्या हुआ तुझे? मेघा, are you okay? मेघा, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? दिव्या वो ओपनली बोल रहा है, उसको प्यार है उससे, चाहता है वो उससे, ओपनली बोल रहा है, वो अपने मुंह से बोल रहा है, अपने मुंह से बोल रहा है। दिव्या एक मिनट मेघा, तू शांत हो जा और ये रोना धोना बंद कर। यहाँ बैठ, बस आराम से अभी रोना धोना बंद कर। अब मुझे बता कि कौन तुझे क्या बोल रहा है, किससे प्यार का इजहार ओपनली कर रहा है, कौन है वो? दिव्या, आर यू सीरियस? सब नोटिस कर रहे हो और तू मुझसे पूछ रही है मैं किसकी बात कर रही हूँ? आर यू सीरियस? रणबीर एंड प्राची। हाँ, रणबीर एंड प्राची। ऑब्वियसली मैं और किसकी बात करूंगी दिव्या? रणबीर के हर थॉट में है प्राची, यहाँ तक कि उसकी हर सांस में है प्राची। प्राची प्राची प्राची, सिर्फ प्राची। मुझे तो भूल गया रणबीर का। मुझे एक बात बता दे, क्या रणबीर ने तुझे कभी प्यार किया था? क्या वो तेरे प्यार में कभी था भी? नहीं, बता तू मुझे, कभी उसने तुझे प्यार किया? I really wish कि पाजी यहाँ होते ही नहीं, तो वो उसके बारे में सोचता ही नहीं। वो तो उसके बारे में भूल भी गया था, पर फिर से उसे यहाँ देखकर उसका मरा हुआ प्यार वापस जिंदा हो गया, वापस से जाग गया उसका प्यार। फोन पे भी बात कर सकते थे। फोन पे ना चीजें समझ में नहीं आती, आमने सामने रहते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आती। दिखाओ, क्या बोल रही थी तुम फोन पे? बताओ। स्कूल की डिटेल्स, 2 ऑप्शंस है। ये देखो, ये सारी, एक सेकेंड ना, सारी डिटेल्स, या ये ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे बहुत ध्यान देते हैं बच्चों के। ये देखो जरा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप ही से था, आप ही से है, आप ही से प्यार रहेगा। आप आए ना आए, आपका ही हमें पल पल इंतजार रहेगा। हाँ, आप ही से प्यार रहेगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज्यादा। नहीं, जवाब मत दो, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ रणबीर, बहुत ज्यादा। आप जो ना मिले फिर कभी ना हमें प्यार थे एतबार रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करो,
करोगी मुझसे प्यार? एक बार फिर से प्यार करोगी मुझसे? मेरे लिए आज भी तुम वही प्राची हो जिसे मैंने कॉलेज में देखा था और मुझे उससे प्यार हो गया था। आज भी वही प्राची हो जिसकी मुस्कुराहट देख के मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। जब से तुम्हें चाहा है ना, तब से किसी और को चाहने की चाहत हुई नहीं। जब से तुम अच्छी लगने लगी, तब से कोई और अच्छा ही नहीं लगा। जब से तुमसे प्यार हुआ, तब से कोई और इंसान प्यारा लगा ही नहीं। मैं भी वही रणबीर हूं जो तुमसे बेइंतहा प्यार करता है। मैं वही रणबीर हूं जिससे तुम्हें प्यार हुआ था। मैं वो रणबीर हूं जो हमारे बीच के सारे गिले शिकवे मिटा के साथ रहना चाहता है। मैं तुम्हारा हाथ थामना चाहता हूं, तुम्हें अपनी बाहों में भर के पूरी दुनिया घूमना चाहता हूं। हर गली, हर नुक्कड़ पे खड़े होकर चिल्ला चिल्ला के सबको बताना चाहता हूं कि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और मैं तुम्हारा हूं। अगर तुम और मैं साथ रहते हैं तो मेरे लिए उससे बेहतर कुछ है ही नहीं। वो फीलिंग ना, तुम्हारी और मेरी साथ में, वो मेरे लिए ऑक्सीजन जैसा है। मैं उसके बिना रह लूंगा, पर रहना चाहता नहीं हूं। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है जो मुझे चाहिए। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। मुझसे फिर से प्यार करोगी? क्यों करते हो तुम ऐसा? तुम रणबीर, बोलो। बस मेरा हाथ थाम लो, मैं समझ जाऊंगा। क्या हो रहा है? आप ठीक है? आराम से। बहुत डर लग रहा है। डर किस बात का? कैसा डर? बहुत बुरा होने वाला है इस परिवार के साथ। नहीं नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं होगा ऐसा, कुछ मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत। होगा पुत्र, जब तू नहीं रहेगी तो बुरा होगा। इस परिवार के साथ, इस घर के साथ सब बिखर जाएगा। और मैं इतना लाचार, इतना बेबस कि तुझे रोक नहीं पाऊंगा। पुत्र, मेरी तरफ से तो तुझे पूरी आजादी है। तू कुछ भी कर पुत्र। मैं दिल से चाहता हूं कि तू हमेशा खुश रहे, तुझे सारी खुशियां मिले। पर एक तकलीफ है, सब बिखर जाएगा। ये घर, ये परिवार सब बिखर जाएगा। आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा पहली बात तो। और आप घबराइए नहीं, मैं हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप एक काम करिए, आप पहले रिलैक्स हो जाइए, आपको अच्छा लगेगा देखना। आप बस स्ट्रेस ले रहे, पता नहीं किस बात का। कैसे रहेंगे पुत्र हम तेरे बगैर? वहाँ आपको रहना ही नहीं है मेरे बगैर। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ आपके पास, हमेशा रहूंगी। मेरी जो जिंदगी है ना, वो भी आपकी दी हुई है, वरना मैं तो बह जाती उस नदी में। आपने बचाया मुझे, एक नई जिंदगी दी है, तो मेरी जिंदगी आपकी दी हुई है। अब समझे? कुछ मत बोलना ऐसे। सौदेबाजी थोड़ी ही करूंगा मैं पुत्र। मेरी बेटी है, तुझे ऐसे ही थोड़ी बेटी मानता हूं मैं। तेरी जान है, जान। भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए, मेरी भी उम्र लग जाए। देख तो, देख किसका मैसेज है, पढ़ के बता। पल्लवी आंटी का है, कल सुबह खुशी को लेने बुलाया है। हाँ, मनप्रीत ने बताया मुझे, अभी जाने वाला है खुशी को लेने के लिए। उसे घर लाना है।
मुझे जिंदगी में हर खुशी मिले पुत्र। मेरी तो खुशी भी आप सबसे है। ये लीजिए गर्मा गर्म पराठे। हाँ तू बैठ ना, तू भी खा ले। चल पोहा दूं तुझे? ले। हाँ बस बस। अरे वाह, खुशी मेरा पुत्र आ गया। अरे अगर मैं आती नहीं तो मेरी आवाज आती क्या? ओए होए, घर में रौनक तो इसी से थी। कैसे सोना पड़ गया था घर, अब वापस आई है तो जाना ये। अरे यार मेरे गले तो लग जा। नहीं, पहले मेरे पास आ, मेरे पास आ। मिल ले सबसे। कैसा मेरा बच्चा? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा खासा वहाँ? अरे वहाँ तो मैंने बहुत मस्ती की, बहुत मजा आया मुझे। अरे वाह, क्या क्या किया हमें बताओ जरा। पहले तो मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई। अच्छा। फिर वीडियो गेम्स खेले। और फिर मेरा फेवरेट खाना आइसक्रीम, ये लो, पिज्जा। आइसक्रीम भी खा ली। और आपको पता है बड़ी मम्मी मुझे कहाँ लेके गई थी? वाटर पार्क। वहाँ तो मुझे बहुत मजा आया, सच्ची। मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहाँ से जाने का। अच्छा। पल्लवी तो अच्छे से जानती है ये सब करना। बट ये ड्राइव करते करते खा लेना। थैंक यू सो मच। बाय बाय। मैं खुशी को तैयार कर देती हूँ, एडमिशन के लिए जाना है ना। खुशी, अगर वो प्राची यहाँ पे हुई ना तो? प्राची यहाँ नहीं हुआ तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वो जाएगी नहीं कहीं। तो ठीक है, तू भेज दे उसे यहाँ से। तू भेज उसे यहाँ से। मिहिका, पुत्र रणवीर तेरा हो जाता अगर प्राची नहीं होती पुत्र। अब मैं I'll be back। लो। खुशी, खुशी चलो हाथ अंदर करो। ऐसे हाथ हवा में नहीं उड़ाते बेटा, सेफ नहीं है। पर मुझे अच्छा लगता है, देखो कैसे हाथ उड़ रहा है। पता है मुझे अच्छा लगता है आपको, लेकिन ये सेफ नहीं है ना। और मैं माँ हूँ आपकी, माँ का कहना मानते। चलो जी शोभित जी, आप कहाँ रह गए? ओह, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मेरी बीवी भी वहीं गई है मेरी बेटी को लेके एडमिशन के लिए। हाँ, काफी अच्छा स्कूल है। तो आप एक काम कीजिए, आप पहले कर लीजिए सब कुछ और मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, आप आ जाइए। ठीक है, थैंक यू। हाँ शोभ, नहीं, ये क्या हो रहा है मुझे? मेरा दिल क्यों बैठ रहा है? कहीं कुछ गलत तो नहीं होने? नहीं, कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी सोच रहा है रणबीर। हाथ अंदर। देखो कैसे हाथ उड़ रहा है। हाथ दिख रहा है मुझे, हाथ उड़ रहा है, मजा आ रहा है आपको। बस हो गया, चलो हाथ अंदर करो। हाथ अंदर करूं? अभी के अभी। आपको पता है ना, अगर मैं हाथ अंदर करूंगी तो मैं क्या करूंगी? क्या? आपको गुदी गुदी करूंगी। नहीं, खुशी नहीं। आपको पता है ना मम्मा को बहुत तेज गुदगुदी होती है, तो आप ऐसा नहीं करिए। आपने ऐसा किया ना तो मैं गाड़ी रोकूंगी। हाँ रोक देना, लेकिन मैं नहीं रोकने वाली। खुशी अब शैतान होते जा रहे हो, मत करो, मैं बता रही हूँ, मैं गाड़ी रोक दूंगी। खुशी उधर बैठो। खुशी मजाक मत करो अभी। खुशी रुक जाओ प्लीज। खुशी डांट पड़ेगी अब बस। त्रिपाठी जी, वो दिखाइए ना प्रेजेंटेशन जो आज क्लाइंट्स को दिखाने वाले हम लोग। थैंक यू। हाँ सॉरी, आप दिखाइए।
फोन कट कर दो। नहीं नहीं, फोन मत काटो, मैं आ रहा हूँ। रणबीर लाइव लोकेशन भेजना है ना मुझे, तो फोन कट करना पड़ेगा मुझे। देखो तुम घबराना मत बिल्कुल भी, ओके? और खुशी को बोलो पापा आ रहे हैं, कुछ नहीं होने दूंगा उसको। सुना खुशी, पापा है, पापा आ रहे, डरना नहीं, फोन कट करो। खुशी अब सुनो, फोन में ना देखो आगे ही एक ग्रीन कलर का ऐप है, उसको खोल। अरे चाचा हम करेंगे क्या? लाइव लोकेशन भेजेंगे पापा को? हाँ पापा को, फिर उन्हें पता चलेगा ना कि हम कहाँ हैं, तो वो आ जाएंगे हमें बचाने। ओके जल्दी। ओके ओके कर रही हूँ। ये दिखाओ। खुशी अभी तक सीट बेल्ट नहीं पहना, सीट बेल्ट पहनो जल्दी, सीट बेल्ट पहनो। ठीक है जल्दी से। हाँ ओके, वेरी गुड बेटा। ये फोन पकड़ो, इधर दिखाओ, फोन दिखाओ। भेज दिया लाइव लोकेशन। ओके फोन उठाओ। रणबीर, प्राची मैं लोकेशन में पहुंच गया हूँ, लेकिन तुम नेहरू रोड पे हो नहीं, तुम कहाँ हो? हाँ वो नेहरू रोड पे ना बहुत सारी गाड़ियाँ थी, मैंने ना रीरूट कर लिया है। यहाँ पे थोड़ी कम गाड़ियाँ है। ओके वेरी गुड वेरी गुड। अब प्राची, रणबीर कुछ बोलो ना। तुम बोलो ना। रणबीर, तुमने कल मुझसे एक सवाल पूछा था ना। आई लव यू, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे प्यार करोगी मुझसे प्यार, एक बार फिर से प्यार करोगी मुझसे। मेरा जवाब हाँ है। हाँ रणबीर, हाँ। हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा, तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा। भूल से भी कोई भूल हुई हो तो यारा वे उसे भुला के दूं, एक बारी गले लग जाने देना। नहीं, कुछ नहीं होगा तुमको कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हो तुम मुझे। क्या? बस कर, बहुत हो गया तेरा। जो हरकत तूने की है ना, उसके लिए तू यही डिजर्व करती है। अब तू इसी कमरे में सड़ेगी, इसी लायक है तू। भाई क्या कर रहे हो आप दोनों? बस करो ना, बोल दो मीका को। दिमाग खराब हो गया तेरा, समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ। ये क्या कर रही है? अपनी जिद की वजह से मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। हाँ कर रही हूँ खत्म, अपनी फैमिली को बचाने के लिए। शट अप मैन, फैमिली, योर फैमिली, रणबीर एंड यू, अ फैमिली, इट इज अ जोक। कोई प्यार नहीं करता रणबीर तुझसे, और ये बात तू भी जानती है कि तू भी रणबीर से प्यार नहीं करती। ये सिर्फ एक जिद है मीका, ये सिर्फ एक जिद है उसे अपना बनाने की। और तेरे जिद के चक्कर में मैं अपने परिवार को ऐसे बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकता। क्योंकि तेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद है, लेकिन मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक है। मेरी लाइफ बर्बाद है? ऑफ कोर्स तेरी लाइफ बर्बाद ही है।
आज तक 2 पैसे के नमूने उठा के ले आती है, उनसे तुझे प्यार हो जाता है, उनके लिए अपनी जान दे देती है, और क्या बर्बादी तो है तू। आप कौन से डायमंड्स उठा के ले आते हो? कौन है ये प्राची? क्या है ये? आपकी वाइफ? आपका प्यार? उसकी नजर तो मेरे प्यार के ऊपर रहती है, वो हर टाइम उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। उसको तो बहुत अच्छा लगता है ये नमूना, ये गया गुजरा इंसान। ठीक है, इनफ। बहुत बोल लिया तूने, समझी तू? अब मुझे कुछ ऐसा बोलने के लिए मजबूर मत कर कि जिंदगी भर के लिए तुझे मुझसे नफरत हो जाए। अपने इस गंदे मुंह से, गंदे दिमाग से मेरी प्राची का नाम लेने की जरूरत नहीं है। प्राची और मेरा क्या रिश्ता है वो प्राची जानती है, मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, समझी तू? इसलिए मेरे से और प्राची से तू दूर रहे, समझी? दूर रहे उससे। तुम दोनों ध्यान रखना, इसी रूम में बंद रही। I'm warning you भाई, अगर प्राची जिंदा रही तो रणवीर कभी भी उसको आपका नहीं होने देगा, समझ क्यों नहीं रहा? You know what? तो रणवीर को मरना होगा, मेरी प्राची को कुछ नहीं होगा नहीं कहा, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ तो तू जानती है कि मैं कर दूंगा, मैं तेरे रणवीर को मार दूंगा, समझी तू? हाथ तो लगा के दिखाओ आप रणवीर को, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मैं आपको जीने नहीं दूंगी। You know what? आज ना मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं तुझे ऐसा सीधा करता कि जिंदगी भर के लिए तू बिल्कुल सीधा चलती। लेकिन अभी मुझे मेरे प्यार को बचाना है, मेरी प्राची को बचाना है, वो खतरे में है ना। तुम दोनों मेरा जान कैसा है ये बंधन, बोले तड़पन लागी झूठे ना, लागी झूठे ना। पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तुम नहीं बदली। और ऐसे कौन बोलता है तुम्हारे सामने कोई चैन से रो भी नहीं सकता है यार। इधर आओ, मैं हूँ, जिंदा हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हें रोने क्यों दूंगी पकलू? रोने मत दो, पर प्यार से बोलो ना अपने पकलू को। तुम ऐसे बोलो जैसे टीचर हो मेरी, ऐसे कोई डांटता है मत। ओके मैं नहीं हंसाऊंगा, मैं बस तुम्हें गुदगुदी करूँ क्या? सॉरी प्राची। हाँ बोलो ना। तुमसे कुछ कहना है मुझे भी, पहले तुम बोलो। थैंक यू, तुम एग्जैक्टली तब आए जब तुम्हारी जरूरत थी, हमेशा की तरह तुम आए। थैंक यू। तुम्हें अंदाजा नहीं है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत है, तुम सोच नहीं सकती हो कितनी ज्यादा। तुम्हारी खुशी दोनों की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। क्या हुआ? तुम्हें दर्द हो रहा है कहीं? मैं बुलाऊं? तुम ठीक हो ना? तुम रो मत, रो क्यों नहीं? दर्द हो रहा है। तुम्हारे बिना जो समय गुजरा है ना रणबीर, उस समय बहुत दर्द हुआ था, बहुत ज्यादा दर्द। घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जो समय हमारे हाथ से निकल गया ना, वो सारा समय मैं प्रॉमिस में वापस नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ। बस मेरी एक शर्त है तुमसे वादा करो, तुम मुझे अपने से जुदा नहीं करोगे कभी, कभी नहीं, कभी नहीं। भाई अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना। भाई समझा करो। तुम्हें और मुझे कोई जुदा नहीं करेगा, कोई नहीं। माही मैनू छड्डियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगना, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे
जैसे अभी आ गया। सुनो, कैसा प्यार करते हो तुम मुझसे? जैसा प्यार तुम मुझसे करती हो वैसा। प्राची, हमारी जो जिंदगी है ना, वो बहुत बड़ी नहीं होती है। हम जिस चीज से प्यार करते हैं हमें उसको जाने नहीं देना चाहिए। मुझे खुशी के पास ले चलोगे प्लीज? तुम नहीं मानोगी ना? चलो। थैंक यू। आराम से लेकिन। प्राची, प्राची, प्राची आंखें खोलो ना। कुछ लेके आओ, कुछ चाहिए। प्राची तुम ठीक हो ना? एक सेकंड। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, प्राची को होश नहीं आ रहा है, वो आंखें नहीं खोल रही है अपनी। आप एक बार चेक कीजिए ना प्लीज। डॉक्टर बोलिए ना, वो ठीक है क्या? आप बताइए ना मुझे। वो आंखें नहीं खोल रही है। अभी 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 थोड़ी देर पहले बिल्कुल ठीक थी वो। पता नहीं, अभी तो बात कर रही थी ठीक से, पता नहीं क्या हो गया। प्राची तुम। आप चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ? अभी दवाई ली है ना, तो उसका असर है ये। सिर्फ दवाई का असर है? मतलब वैसे ठीक है ना प्राची? हाँ, कुछ हो तो नहीं ना? ये मेडिसिन का असर है, इन्हें बस थोड़े आराम की जरूरत है। थैंक गॉड सर, थैंक यू सो मच। मैं प्राची को कुछ होने नहीं दे सकता। तो उसको कुछ हो गया तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा यार। बेचारी अभी तो ठीक हुई है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ना ही इंटरनल ब्लीडिंग हुआ है और ना कोई इंटरनल इंजुरीज है। सो नथिंग टू वरी एट ऑल। ये ठीक हो जाएंगी जल्दी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। तुम क्या कर रही हो यार ये मेरे साथ? तुम मुझे डरा क्यों रही हो? तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से तुम मेरी जिंदगी में वापस आई हो। तुम बताया ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बताया। क्या तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और प्लस तुम्हारे साथ ना होने की फीलिंग ना इतनी डरावनी है कि मेरा दिल बहुत घबरा जाता है। मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तुम मुझे छोड़ कहीं नहीं जाओगी। अकलू, हाँ? मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। I'm so sorry. तुम सो जाओ। मीका, बात को समझ। ये काम रणबीर ने ही किया है, समझी तू? ब्रेक्स तो फेल हुए हैं ना? पुलिस ये बात जानती है, तो इसको करने वाला रणबीर ही है। और जिसने भी किया है ना मीका, वो जेल जाएगा। समझ रही है? थोड़ा सा दिमाग लगा, अक्ल लगा अपनी। जिसने भी वो किया है वो जेल तो जाएगा, इसलिए बात को समझ प्लीज, है ना? अगर हो गया आप लोगों का। चलिए आइए इंस्पेक्टर साहब। हे भगवान, पता नहीं क्या हो रहा है। जब जब लगता है सब कुछ ठीक होने वाला है, वापस चीजें बिखरनी शुरू हो जाती है। मुसीबतें खत्म नहीं होती, रिश्ते सुलझ ही नहीं रहे। अब रणबीर के ऊपर इल्जाम आ गया, अब पल्लवी जी वापस गुस्सा हो जाएंगी। सबके रिश्तों पर असर पड़ेगा। मॉम, मेरा भी तो सोचो, मेरी लाइफ बर्बाद हो रही है यहाँ पे। मनप्रीत। शोकी, जी शोकी तो ठीक तो है? ठीक हो। क्या होया? कुछ नहीं, ऐसे सीने में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुला ले नहीं तो। हाँ शोकी। नहीं ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं। बुलाइए, ले तू फोन कर। शोकी, ठीक तो है तू? सर आपको बाहर आना पड़ेगा। बाहर अभी प्राची सो रही है, अभी मैं बाहर नहीं आ सकता। सर देखिए आप। ओके एक सेकंड। प्राची सो रही है ना? देखिए मैं यहाँ
नेहा मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जानता हूँ प्राची को सोना है, उसको 2-3 घंटे में आराम से सोने दूंगा, मैं उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और अब देखिए मैं कोने में छोटी जगह लेके बैठा हूँ, मैं आपकी मशीनों को भी टच नहीं कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, चुपचाप। तो मैं देखिए सर आप समझ नहीं रहे हैं, मैं आपसे यहाँ बात नहीं कर सकती, कुछ बताना है आपका, प्लीज आइए। क्यों है ऐसा क्या? सर एक सेकंड, मेरी बेटी खुशी, खुशी ठीक है ना? हाँ सर वो ठीक है, आप प्लीज आइए। ठीक है। मैं आ रहा हूँ, ओके? आराम से सोना, चले। बताइए, ऐसा भी क्या था जो आप मुझे ऐसे बाहर ले आए? क्या इंस्पेक्टर, भागने के लिए नहीं, अगर तुम भागने की सोच रहे हो ना तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। अरेस्ट किया है तुम्हें, चाय पिलाने के लिए लेकर आए यहाँ पे, और अब तुम ऐसे छूट नहीं सकते। खून करने की साजिश की है, कोई मजाक नहीं है। सर खून करने की साजिश? मैंने कुछ नहीं किया, और जिन्होंने साजिश की आप उसको पकड़ नहीं रहे, आप बैठे हुए आराम से। देखिए सर, मैं पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार था ना, आप मुझे यहाँ ले आइए, मैं कुछ मना थोड़ी कर रहा हूँ, बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी कि मुझे कुछ देर प्राची के साथ रहने दीजिए, ताकि मैं देख लूँ कि वो ठीक हो गई कि नहीं हो गई। प्राची? हाँ प्राची ठीक है, ये वही लड़की है जिसे तू जान से मारना चाहता था। मैं जान से? मैं पुलिस में काफी सालों से हूँ, और आज तक के करियर में मैंने 100 में से सिर्फ 2 केसेस में ही गलत हुआ हूँ। सर आई एम श्योर आप पुलिस के करियर में बहुत टाइम से, आपने बहुत सारे अपराधी भी देखे हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं तो प्राची के साथ रहना चाहता हूँ ना सर। मैं चाहता था कि वो ठीक हो जाए और उनसे देख पाऊँ। और एक बारी को आप लॉजिक भी हटा दीजिए सर साइड में। मेरी शक्ल देखिए सर, मेरी शक्ल देख के आपको लगता है मैं अपराधी हूँ? मैं खून करूंगा? आपने कितने अपराधी देखे होंगे, आपको पता है कि कौन बेकसूर है और किसने कसूर किया? आपको मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं कसूरवार हूँ सर? लगता है आपको सीरियसली दिल से? अभिनव जी सर, इसे अंदर डाल दो। सर आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं सर आप। सर देखो, गलत सही तो अदालत तय करेगी, और अगर मुझे लग भी रहा हो कि तुम बेगुनाह हो तो भी मैं कानून के हिसाब से ही चलूंगा, और चलना भी पड़ेगा। जहाँ चल रही है सच सामने आ जाएगा। डालो अंदर। कहाँ है वो? कौन? क्या कौन? रणबीर कहाँ है? अब गोद में उठा के लाऊं मैं उसको? इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, साइन कर दिए, उसे छोड़ दिया, जेल से निकल गया वो बाहर। और मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि प्राची चाहती थी, समझ लो तुम। अब सिंस वो जेल से बाहर है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे इस घर में देखना चाहता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। एनीवेज, प्राची का पुलिस स्टेशन गई है रणदीप के पास। पुलिस स्टेशन? क्यों? क्योंकि उसे शक था कि तू बीच रास्ते में अपना फैसला बदल सकता है, इसलिए। रणबीर, थैंक गॉड तुम ठीक हो, थैंक गॉड। ये बात रणबीर और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, पसंद नहीं करते एक दूसरे को। खैर, अब तुम दोनों की शादी हो रही है तो इससे पहले तुम कुछ, जिस दिन शादी होगी ना, बारात ले आना रणबीर। वादा करता हूँ जोरों शोरों से तुम्हारा स्वागत करूंगा।
तुम्हारे जूते भी उठाऊंगा, तुम्हारे नखरे भी, लेकिन अभी के लिए, जब तक शादी नहीं होती, आउट ऑफ माय हाउस। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती। कोई नहीं चाहता रणबीर यहाँ से जाए। मॉम नहीं चाहती, डैड नहीं चाहते, बुआ नहीं चाहती, इनफैक्ट यहाँ तक कि अभय भी नहीं चाहता कि रणबीर यहाँ से जाए। हम सब यही चाहते कि रणबीर यहीं रहे हमारे साथ। और मैं भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊं। एंड आंटी, अंकल, बुआ जी, अभय, आप सब लोग ही मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और अगर आप सब मुझे बोलेंगे तो मैं चुपचाप चला भी जाऊंगा, सच में। लेकिन मेरा यहाँ पे रुकना थोड़ा जरूरी है। मेरी बेटी का सवाल है। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ है और वो बहुत छोटी है। हालांकि अभी वो फिजिकली ठीक है, लेकिन बेचारी पे बहुत बहुत बड़ा सदमा है। एज अ पेरेंट मैं चाहूंगा कि मैं कुछ दिन, बस कुछ दिन अपनी बेटी के साथ रहूं और उसका ख्याल रख सकूं, उसकी देखभाल कर सकूं। बस कुछ दिनों की बात है। मैं फिर चला जाऊंगा। रणबीर, कम ऑन, रिलैक्स। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैंने इस एंगल से सोचा ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। तुम्हें यही रुकना चाहिए। यू शुड स्टे हियर। एंड ब्रदर, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत ऊंची आवाज से मैंने तुमसे बात की और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरी फैमिली बचाई है, खुशी को बचाया, मेरी बीवी को बचाया, मेरी बच्ची को बचाया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई एम रियली सॉरी। आई मीन इट मैन, रियली, आई रियली मीन इट। थैंक्स। अरे रुको, मैं लेकर आती हूँ। अरे एक बाइट तो खा लो बेटा। कितना अच्छा लग रहा है ना इसे ऐसे हंसते और खेलते हुए देखकर। थैंक यू। रणबीर रुको। मैं इसको तड़पते नहीं देख सकती। क्या हुआ? वो मेरे हिसाब से तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए एक्चुअली। पर मेरे हिसाब से तो मुझे खाना चाहिए। काची ने बनाया? नहीं, पर तुम्हें स्पाइसी नहीं पसंद ना, तो नहीं का डोंट वरी, तीखा नहीं बनाया मैंने। हाँ, प्राची को पता है। कैसी बातें कर रहे हो रणबीर? प्राची तुम्हारे साथ बहुत पहले थी, लेकिन अब बहुत सालों से यहाँ पर है। आई एम श्योर उसे याद नहीं होगा कि तुम्हें मिर्ची ज्यादा पसंद नहीं। मुझे पता है, रणबीर ने खुद बताया कि उसे तीखा बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैंने वो तीखी वाली मिर्ची नहीं, कम तीखी वाली मिर्ची यूज की। पर मैंने बदल दी थी, तीखी वाली थी वो। गॉड। ठीक हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मिर्ची तो नहीं लगी? रणबीर, जलेबी खा। रणबीर ये शहद है, शहद खा लो, बेटर फील होगा। अब आप शहद दे रहे हो भाभी। आपने कहा था स्पाइसी नहीं बनाया। आपने रणबीर की हालत देखो, बेचारा बोल भी नहीं पा रहा है वो। I mean, भाभी एक सेकंड, आपने ये जानबूझ के तो नहीं किया ना? मैं जानबूझ के क्यों करूंगी? I mean, आप गुस्से में थे ना, तो शायद आपने जानबूझ के कर दिया। लापरवाही तो नहीं हो सकती, क्योंकि लापरवाही इतनी बड़ी तो नहीं करोगे ना आप। आई मीन, इसने आपको बताया भी था ये स्पाइसी नहीं खा सकता, फिर भी आपने इतनी स्पाइस डाल दी। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दिल में दुश्मनी रखते हैं, बट आई डिडंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू भाभी। आई मीन, लुक एट हिम।